जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप सभी को विदित है, यह एक आध्यात्मिक चर्चा है और हम जानेंगे कि गुरुदेव भगवान की शरण में होकर हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है और भगवान का कैसे आश्रय प्राप्त करना है और भगवान के श्री चरणों की शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, आसक्ति कैसे प्राप्त करनी है, जिससे हम भवसागर से पार हो जाएं और हमारे जीवन की जो दुख, अशांति, क्लेश है वो सभी समाप्त हो जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये कलयुग चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, और कलयुग ने सबकी बुद्धि को मलिन कर दिया है, हृदय को अपवित्र कर दिया है, क्योंकि मलिन बुद्धि हो गई आदमी के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर के कारण। केवल अपनी वासनाएं और कामनाओं के कारण व्यक्ति इन मलिन वृत्तियों में डूब गया है। अब इससे पार जाने का क्या उपाय है? जैसे आपको भक्ति करनी है तो सबसे पहले आपको सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर गुरु दीक्षा ले रखी है आपने तो गुरुदेव द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, नाम है, उसका आपको जप करना पड़ेगा। अब गुरु मंत्र का जप आपको मानसिक जप ही करना है सिर्फ, क्योंकि गुरु मंत्र हमेशा मानसिक तौर पे जप किया जाता है। और गुरुदेव भगवान ने जो आपको नाम दिया है, कृष्ण दिया हो, राम दिया हो, हरि दिया हो, शिव दिया हो, जो भी दिया हो, वो आप हर समय जाप कर सकते हैं। जैसे सुबह शाम, उठते बैठते, दिन रात, खाते पीते, इसमें कोई भी आपके रुकाव नहीं है, रोक टोक नहीं है। नाम में नाम आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। और आपके जो जीवन में तकलीफ़ आ रही, समस्या आ रही है, और जो आपकी कामनाएं आपको जला रही है, आपका हर समय टेंशन आपके जीवन में होता है, आपके हर समय जीवन में चिंता होती है। चिंता का क्या कारण है? चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि आपने इस संसार जगत को सत्य मान लिया है, जबकि ये संसार जगत असत्य है। महादेव जी, माँ पार्वती जो कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब ये जगत में पूरा सपना ही है, ये स्वप्न की भांति है, केवल ये भास रहा है। हमें लग रहा है ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, तो ये सब भगवत स्वरूप ही है, इनकी भी आपको पूजा अर्चना ही करनी है। अगर आप किसी में दोष दृष्टि डालोगे तो आपका सब परमात्मा बिगड़ जाएगा। जैसे आप गृहस्थी जीवन में हो तो आपको सभी को परमात्मा स्वरूप मानना है, अपनी माँ की भी सेवा करनी है, पत्नी की भी सेवा करनी है, तो उनके अंदर भाव ये रखना है कि प्रभु श्री कृष्ण ही आए हैं जो इन सभी की सेवा का मुझे मौका दिया। उनमें भी आपको भगवान होने की कामना करनी है, उनमें भी आपको भगवान ही देखना है, तो आप दोष दृष्टि से बच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कलयुग में गुरु नहीं है तो आप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के तब तक प्रभु श्री कृष्ण का नाम रटन करें जिब्या से, इस प्रकार कृष्ण 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 कृष्ण। जितना अत्यधिक संख्या में आप नाम जप करेंगे वैसे वैसे आपके दिव्य शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में होने लगेगा, क्योंकि भगवान का नाम चिदानंदमय है, सच्चिदानंद है, जो आपको आनंद की प्राप्ति कराता है, सुख की प्राप्ति कराता है। क्योंकि भगवान का नाम ही है कलयुग में जो आपको सभी संसार की दुख निवृत्ति करा सकता है, सभी पीड़ाओं का नाश करता है, सभी पापों का नाश कर सकता है, क्योंकि भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। ये विश्वास मान लीजिए आप, अगर आप एक भी राम नाम, कृष्ण नाम बोले हैं तो आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपको नरक से बचा लिया जाएगा, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण आपको ये सभी कामनाओं से, वासनाओं से बचा लेंगे, लेकिन आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कह रहे अर्जुन से, जो सभी धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन आप शरण में तो, आप तो शरण में नहीं हैं, आप तो संसार के चिंतन में हैं, संसार की कामनाएं, वासनाएं, भोगों में आप लिप्त हैं, तो आपको प्रभु का स्मरण कैसे होगा, नाम कैसे होगा?
क्योंकि इसने कलयुग ने सबको मलिन कर दिया है, बुद्धि को मलिन कर दिया। विवेक शक्ति किसी में है ही नहीं, ज्ञान किसी में है ही नहीं। केवल कामनाएं वासनाएं भर रखी है, जिससे व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। वो हर समय चिंता में डूबा रहता है, वो हर समय शोक में डूबा रहता है, वो हर समय भय उसके अंदर होता है, अशांत रहता है, मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांति का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान नाम। भगवान नाम के सहारे ही आप भवसागर को पार हो सकते हो। आपकी नाव तभी पार लगेगी जब आप भगवान नाम जाप करोगे। अगर भगवान नाम आप जाप नहीं करोगे तो आपकी नाव मझधार बीच में ही डूब जाएगी। आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि परम तत्व ईश्वर को जानने के लिए आपको अपने अंतःकरण में झांककर देखना पड़ेगा कि आपका मन मलिन है या पवित्र है। क्योंकि सत्य कर्म पे चलोगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, और असत्य कर्म पे चलोगे तो आपके जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। क्योंकि अवश्य में वक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, आपके कर्मों का कर्म तो आपको भोगना ही है, कर्म का फल तो आपको पता ही है, भोगना पड़ता है। तो जैसा भी आप कर्म करोगे, किसी को आपने हिंसा की, किसी के साथ मारपीट की, किसी को गलत शब्द बोला, तो हर कर्म आपके नोट हो रहे हैं ऊपर परलोक में। तो हर आपके छोटे से छोटे कर्म का भी आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। और आप चाहते हो मैं नरक से बच जाऊं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में हमसे पाप अत्यधिक होते हैं और पुण्य कर्म बहुत ही कम होते हैं। तो पापों की हम नज़र मारे हमारे जीवन पे, तो हमसे इतने बड़े बड़े भयंकर पाप हुए कि उनकी सज़ा हमें भगवान ने नहीं दी है। वो बहुत ही करुणा में है, कृपा में है, इसलिए वो हमें क्षमा करे और अवसर प्रदान करे कि ये जीव माया के कारण मुझसे विमुख हो गया है। मतलब आप केवल भ्रम में फंस गए हो माया के कारण। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ईश्वर ही सर्वत्र है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जड़ चेतन जितने भी जीव है सब में आपको राम, भगवान श्री राम ही हैं, उनकी भावना करनी है। आपको कामनाएं वासनाएं ये हमेशा जलाती रहेगी। आपको अपने मन के अंदर देखना है, आपके मन के अंदर क्या स्फूर्णा हो रही है। क्या वो संसार का चिंतन करा रहा है, क्या भोगों का चिंतन करा रहा है, या कामनाओं का चिंतन करा रहा है, या वासनाओं का चिंतन करा रहा है, या वो आपको टेंशन दे रहा है, निराशा दे रहा है। ये सब चिंतन आपके गलत है, क्योंकि आपका प्रभु श्री राम का स्मरण नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण नहीं है। और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण के बिना आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके जीवन की तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में अपार आनंद आपको चाहिए और परमात्मा में आपको सुख चाहिए। आप चाहते हो कि आपका जीवन सुखमय हो जाए, इस लोक में आपको कल्याण चाहिए आपका, तो केवल भगवान नाम पे विश्वास करके, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब तक आप भगवान नाम का सहारा नहीं लोगे तब तक आप भवसागर से पार नहीं जा सकते। मेरा विश्वास मान लीजिए, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य, एक नाम भी आपको बचा लेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये तो आपको पता है। और मृत्यु काल का पहरा हमेशा आपके ऊपर लगा हुआ है। आपको पता नहीं मेरी कब मृत्यु हो जाए, तो आप इस संसार से लेके क्या जाएंगे? आप सोच के देखिए, आप क्या लेके जाएंगे? यहाँ का धन, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का मकान, यहाँ की गाड़ी घोड़े कुछ लेके जा सकते हैं? एक कील भी नहीं ले जा सकते आप। तो आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? केवल आप मोह के जाल में बंधन में फंस चुके हैं। मोह के कारण आपको, अज्ञान के कारण आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि परमार्थ क्या है, सत्य वस्तु क्या है। सत्य वस्तु ईश्वर है, जो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। उसी को आप भूल गए हो। माता के 9 माह आप घर में रहे, वो भी आप भूल गए हो। कितनी कठिनाई और पीड़ा का आपने सामना किया, प्रभु से यातना की, प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बाहर निकाले, फिर मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आए, माया के चपेट के कारण सब भूल गए। तो आप जागिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर पापाचरण आपसे होते रहे तो आप कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। सुख तो भूल ही जाए, आपको कभी सुख मिलेगा। क्योंकि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम। ये मनुष्य, तू भागा भागा घूम रहा है, मारा मारा घूम रहा है। तुझे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी अगर तू भगवान श्री राम का नाम जाप नहीं करेगा। तो ये जो जितने भी श्लोक है भगवत गीता के, रामचरितमानस से, ये आपको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि आप इस प्रकार जीवन जिए। लेकिन आप छोटी छोटी कामनाओं, वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे ऐसे भाग रहे हैं अंधाधुंध, जैसे आप यहीं सुखी प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पे आपको सुख नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का पहरा आपके ऊपर हमेशा है। जो बड़े बड़े राजा परीक्षित जी के भी सिर पे जो कलयुग मंडरा सकता है, तो आप एक तो सामान्य जीव हो, लेकिन आप प्रभु की शरण में हो जाइए, वो आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे और आपके जीवन में उन्नति आएगी, वैभव आएगी, धन संपत्ति आएगा, आपके जीवन में सुख का आनंद उभरेगा। आप यकीन मान लीजिए, क्योंकि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। जो व्यक्ति राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलता है, उसके पूर्व जन्म और अनंत जन्मों के पाप क्षमा कर देते हैं भगवान, और आगे भी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन आपको अपने आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा, आपके आचरण को पवित्र करना पड़ेगा। किसी के साथ में हिंसा नहीं करनी, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, सबको सुख प्रदान करना, तो आपका परमार्थ सफल हो जाएगा। और आप गृहस्थ जीवन में भी होंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके हर कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति आपको इस लोक में, परलोक में हर जगह सुख प्रदान करेगी। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री